हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए। और आज हमारी छुट्टी नहीं है स्कूल की, क्योंकि आज मंडे है और कल और परसों की 2 दिन की छुट्टी है। वो पता नहीं स्कूल वाले क्यों कर रहे हैं। शायद गाइस मैं आपको बताऊँगा स्कूल से आने के बाद। तो चलो चलते हैं स्कूल। मैं एक तो गाइस लेट हो जाता हूँ डेली डेली, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। कल है रात को पहले आई देखता रहा, उसके बाद पढ़ता रहा। तो क्या, हाँ जी चल रहे, रुक जाओ। तो गाइस चलो चलते हैं स्कूल। मिलते हैं आप लोगों को स्कूल जाने के बाद। तो फाइनली टाइम हो चुका है जिम जाने का। और चलो अब मेरे दोस्त आ चुके हैं और हम लोग जिम के लिए निकलते हैं। आज हमारा डे है चेस्ट और ट्राइसेप्स का दिन है, तो चलो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। चलो चलते हैं। चल पहले वो तो कर ले एक्सरसाइज। खोल ले अनुज। कैसे हमारा आज चेस्ट और ट्राइसेप्स था। चल खोल कर। से यश चल। हम लोग निकल चुके हैं जिम से और आज हमारा था चेस्ट और ट्राइसेप्स, तो हमने वो कंप्लीट किया। और हम हमारे जस्ट सामने गुरुद्वारा है, ये आपको भी पता है। वो गुरुद्वारा में आज भंडारा है, पर हम लोग सोच रहे हैं जाने के लिए। तो चलो छोड़ो गाइस, टाइम हो गया। वैसे भी चलो चलते हैं, वैसे भंडारा है आप लोग देख सकते हो। चल पे टाइम हो गया, मंडी भी जाना है। मैं आ चुका हूँ घर और घर आने के बाद अब मैं करूँगा रेस्ट। आज गाइस बहुत हो गया, जो भी था मतलब बहुत कुछ कर लिया। अब पढ़ाई करने का मन नहीं करना, पर क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। 2 दिन की छुट्टी है गाइस। 2 दिन की छुट्टी भी है। कल हम फिर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। छुट्टी है 2। गाइस, कल से फिर क्रिकेट खेलने जाएंगे हम। कल सुबह सुबह चाय और बिस्किट खा लो। खा लो खा लो, मेरे को भी। गाइस कल हम करने वाले एक धमाकेदार चीज़ जो आपको देखनी ही चाहिए, वो आप ज़रूर देखना। कल का ब्लॉग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, क्योंकि जिम में आपको पता है कि इसके बाद क्या होता है। तो कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं थोड़ा खाना वगैरह खाऊंगा, अपनी डाइट खाऊंगा, क्योंकि जिम जाने वाले को डाइट ज़रूर लेनी पड़ती है। और फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठेंगे, फिर हम पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। अभी हो चुकी है रात और मैं पढ़ने के बाद बैठ गया था थोड़ी देर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या नहीं पढ़ा है। तो गाइस मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि मैंने केमिस्ट्री की है, फिज़िक्स की और एसएसटी का चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट किया है। बस इतना ही किया है अभी, क्योंकि ये 3 ही अभी हो पाए। और मैं गाइस आपको पता है कि जो बंदा जिम जाता है वो थक ही जाता है थोड़ा बहुत। तो मैं थक चुका था अभी बहुत, मतलब कि रेस्ट भी चाहिए। तो कल और परसों की छुट्टी है, आराम से रेस्ट हो जाएगा। पर कल का जो ब्लॉग आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा आप लोगों के लिए। मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर देखना गाइस, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, बहुत अलग। तो कल के ब्लॉग के लिए वेट करना। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैंने अभी क्या पढ़ा है और कितने नोट्स बनाए हैं अभी। गाइस केमिस्ट्री की नोटबुक सॉरी, इसका ये चैप्टर था। इसका हमने सिर्फ रिएक्शन ही, इसकी हमने सिर्फ रिएक्शंस लिखनी होती हैं, तो हमने वही काम किया बस। बाकी जो वो वाला पार्ट होता है मतलब थ्योरी पार्ट, वो अभी हमने 1 का नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जो रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में ये ज़्यादा आती हैं। तो न्यूमेरिक जो वो है थ्योरिकल पार्ट है इसका, वो हम कल लिखेंगे। और इस साइड में हमारी एसएसटी की नोटबुक, मतलब एसएसटी की नोटबुक लिया, हाँ उसके ऊपर रफ लिख दिया गाइस मैंने। रजिस्टर लगाने के बाद उसको नेम चेंज करना पड़ेगा। तो ये है चैप्टर फर्स्ट ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप वाला। ये वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट भी किया और चेक भी करवा दिया मैम को। तो ये वाले नोट्स भी मैंने कल बनाए हुए थे और चैप्टर मेरा आज कंप्लीट हुआ है पूरा। ये देखो गाइस, ये मेरे चेक हो चुकी है नोटबुक।
और अब फिज़िक्स की बारी है। फिज़िक्स का ये रहा, फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसके नोट्स भी ये रहे। मतलब कि इतना तो हमने कर लिया है कि ज़्यादा तो नहीं, पर हम सिलेबस कवर कर रहे हैं साथ साथ में। देखो आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस ये और फिर ये, और सोने देते हैं हम लोग। पहले बस इतना दिखाते हैं कि हमने क्या किया गया। ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस हमारे सिलेबस यहीं तक अभी कंप्लीट हुआ है। और ये 3 नोटबुक है। और मैथ की नोटबुक में दिखा देता हूँ कि मैथ की भी मैंने अभी स्टार्ट की थी गाइस। 1 मिनट। ओ मैथ्स कहाँ गई? ये रही। ये रही मैथ्स की नोटबुक। और इसका जो चैप्टर है ये वाला हमने अभी कवर किया है। पहले मैं रियल नंबर कर रहा था, पर उसका गाइस मुझे जब मैंने सिलेबस देखा ना 10th का, उसमें सेकंड चैप्टर था कि सेकंड चैप्टर हमारे मतलब जो मंथली पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनमें ये चैप्टर आएगा। तो मैंने सोचा कि पहले इसको कवर करता हूँ। तो मैंने पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर था उसको पहले कवर करने का सोचा और उसके नोट्स बनाए कि मतलब जो पेपरों के टाइम पढ़ने में मतलब कि वो होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, वो मैंने नोट्स बनाए। और NCERT बुक से ये एक्सरसाइज थी 2.1 ये कंप्लीट की। और उसके बाद क्वेश्चन 2 ये एग्ज़ाम्पल गाइस, जो एग्ज़ाम्पल होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल 2 और एग्ज़ाम्पल 3 एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा आती हैं उसमें। तो मैंने एग्ज़ाम्पल 2 और एग्ज़ाम्पल 3 की, क्योंकि जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। मैंने इसके गूगल से भी पूछा था कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली रिपीट होती हुई दिखी, तो मैंने ये वाली की। और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 ये वाली भी हमने स्टार्ट कर ली, पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही किया, इतना ही किया इसका। तो इसका भी मतलब ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके नोट्स बना सकूँ। थ्योरी पार्ट इस मैथ में कम ही होता है, आपको पता ही है। देख लो पॉलिनोमियल का इतना मतलब कि मैंने कोशिश तो की है कि सारे मैं बनाऊँ, तो इतना तो हमने कर लिया है। ये 4 सब्जेक्ट थे जो कि मुझे आपको दिखाने थे, मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और SST सोशल साइंस। तो मैंने ये सब आपको दिखा दिया। अब हम दिखाते हैं एक चीज़। ये रही मेरी इंग्लिश की बुक जिसमें लिखा हुआ है, मतलब ये बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसको हम बाद में मतलब कि आज ये चैप्टर हमारे स्कूल में स्टार्ट किया गया है। और ये चैप्टर मैंने घर पे भी पढ़ लिया है। आप लोगों ने भी अगर पढ़ा होगा तो आप लोग भी जानते होंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है। ये देखो आप चैप्टर नेम पढ़ो पहले, उसके बाद ये देखो गाइस स्कूल में जो पढ़ाया हुआ है मैंने सारा कुछ। और ये मैंने स्कूल में नहीं किया हुआ, ये मैंने घर पर आने के बाद किया हुआ है। क्योंकि जब स्कूल में पढ़ते तो गाइस आपको पता है इतना कंसंट्रेशन नहीं रहा होता है। दोस्त तो साथ में बैठे होते हैं, वो मस्ती करेंगे कहीं कुछ करेंगे, तो इतना कंसंट्रेट हम नहीं कर पाते। फिर ये घर पर आने के बाद मैंने ये अच्छे से पढ़ी। स्कूल में तो समझ आ गई थी, पर एक बार घर पे पढ़ने के बाद पूरी टोटली क्लियर हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने ये अपने हिसाब से इसको नोट्स बनाने के लिए अंडरलाइन किए हैं, और वो भी कैसे हाइलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर हैं इसके। अभी स्कूल में तो गाइस ये चैप्टर ख़त्म हुआ नहीं है, पर मैंने अपनी साइड से ये ख़त्म कर लिया है। ये देखो स्कूल में अभी ये मैं बताता हूँ कहाँ तक पहुँचे हैं। स्कूल में हम लोग पहुँचे थे आज यहाँ तक पहुँचे थे गाइस। आई मेड अ बेड फॉर हिम अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर। ये वाली लाइन हमने मतलब स्टार्ट करनी है अभी स्कूल में। तो अब इसका चैप्टर भी ख़त्म होगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर उसको लर्न करेंगे। वैसे मैं क्वेश्चन को लर्न नहीं करता, मुझे पता है जितना कि क्वेश्चन को लर्न करने से अच्छा है उसको समझना। और 10th क्लास में रट्टा तो भाई बिल्कुल चलने नहीं वाला होता, क्योंकि 10th क्लास के जो पेपर आते हैं वो इनमें से किसी भी बुक में से बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, और बाहर से ज़्यादा आते हैं, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। पर वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो घुमा के डाल देते हैं क्वेश्चन। और इस बार थोड़ा सिलेबस नहीं चेंज है गाइस। CBSE का जो रूल है वो कुछ ज़्यादा आ चुके हैं, और इन्होंने ना कुछ रूल्स को फॉलो भी करने के लिए हमको, यार गाइस हम क्या बोले, अब जो भी है बस ये है कि CBSE अब हमारे ऐसी तैसी करने वाले हैं पूरी तरीके से। पर हम क्या है, हम करेंगे मेहनत, और मेहनत करने के बाद CBSE जो मर्जी डाल देगा। इस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहाँ से क्वेश्चन डालेंगे, डाल देने दो। तो अब हम कल चलेंगे क्रिकेट खेलने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि बन के हमारे जल्दी से कंप्लीट हों। और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।